Hello everyone, welcome back. Today we are going to start part number 3 of our chapter number 3, weather and climate. In this part we are going to discuss heat zones of the earth. I will explain you on the basis of latitude or the distance from the equator. The earth is divided into 3 main heat zones. Okay, so I will explain you those. So let's start. चलिए अब हम हीट जोन स्टडी कर लेते हैं, राइट। जो लेटिट्यूड हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में, अब हम देख लेते हैं उसके बेसिस पे जो हीट जोन्स डिवाइड हुए हैं वो कौन कौन से हीट जोन्स हैं, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड देयर आर 3 हीट जोन्स। जो हीट रिसीव हो रही है, सनलाइट रिसीव हो रही है अर्थ पे, उसके हिसाब से 3 जोन्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेन जोन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है टॉरिड जोन। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। पहले ये देख लेते हैं टॉरिड जोन है कहां पर। क्या बता रहे हैं वो? ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर ये लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके बोथ साइड में, दोनों तरफ, राइट। बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला एरिया, एंड इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया क्या होगा? टॉरिड जोन, राइट। या फिर हम और सिंपलर वे में कहें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया क्या होगा? टॉरिड जोन। दिस जोन गेट्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑल द ईयर राउंड, हेंस द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। ये जो जोन है टॉरिड जोन, यहां पर एकदम वर्टिकल, एकदम खड़ी सनरेज पड़ती हैं। सो इससे क्या होता है पूरे ईयर, और वो भी पूरे ईयर, इससे क्या होता है यहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट का मैंने पिछले पार्ट में आपको मीनिंग समझा दिया था। तो यहाँ का क्लाइमेट एकदम गर्म होता है और ह्यूमिड होता है, ठीक है, नमी वाला होता है, राइट। टॉरिड जोन क्लियर हो गया। सेकेंड जोन है हमारा टेम्परेट जोन। दिस रीजन इज नाइदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड। सेकेंड जोन है हमारा टेम्परेट जोन। ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा। इट लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स का भी मीनिंग बताया था। हेमिस्फीयर्स का मतलब क्या था? अर्थ के 2 हिस्से, राइट, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेसिक मीनिंग यही था, राइट। तो ये एरिया जो है वो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा। और ये लाए कहाँ करता है पहले ये देख लेते हैं हम। जो टॉरिड जोन है, राइट, और फ्रिजिड जोन, उनके बीच में कौन सा जोन लाए करता है? टेम्परेट जोन, ठीक है। कौन सा जोन है ये? टेम्परेट जोन। टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच वाला एरिया क्या होगा? टेम्परेट जोन। ये देखिए, नॉर्थ टेम्परेट जोन क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ टेम्परेट जोन क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन वाला एरिया है, राइट, ओके। या फिर हम और बेसिक, और मैं आप लोगों को सिंपलर लैंग्वेज में बताऊं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया नॉर्थ टेम्परेट जोन होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला एरिया साउथ टेम्परेट जोन होगा, राइट। अब थर्ड और लास्ट वन जोन कौन सा है हमारा? फ्रिजिड जोन। The region lying between the Arctic Circle and North Pole and between the Antarctic Circle and South Pole is called the frigid zone. पहले ये देख लेते हैं फ्रिजिड जोन कहाँ पर लाई हो रहा है। फ्रिजिड जोन लाई हो रहा है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच वाला ये एरिया फ्रिजिड जोन हो गया। एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच वाला एरिया फ्रिजिड जोन हो गया। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? इट रिसीव्स वेरी स्लांटिंग रेज ऑफ द सन एंड इज देयरफॉर वेरी कोल्ड। यहां पर क्या होता है? सनरेज जो तिरछी जा रही है, स्लांटेड जो सनरेज जा रही है ना, जो झुकी हुई सनरेज जा रही है, तो यहां पर बहुत कम सनलाइट हो रहा है। इस रीजन से यहां पर जो क्लाइमेट है वो कैसा हो जाता है? बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है, ओके। ये थे हमारे 3 जोन्स। देखिए वो जो हमारे जोन्स हैं, हीट जोन्स, उनको हम मैप पर और समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई 0 डिग्री लैटिट्यूड वाली, इसके ऊपर वाला हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, सिमिलरली नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल। अब इन्होंने पहले बताया है कोल्ड जोन। कोल्ड जोन को इन्होंने इंडिकेट किया है ब्लू कलर से। तो ये देखिए, ये जो ब्लू कलर वाला आपको एरिया शो हो रहा है ना, नॉर्थ में और साउथ में,
ठीक है, सबसे ऊपर। अब यहां पर कोल्ड जोन क्यों बोल रहे हैं, ये कोल्ड जोन क्यों, क्योंकि यहां पर सनरेज जो है, जो सनलाइट जा रही है वो तिरछी जा रही है, राइट, डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, वर्टिकल फॉर्म में नहीं पड़ रही है। इस रीजन से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। सेकंड है टेम्परेट जोन। हमने टेम्परेट जोन भी पढ़ा हुआ था कि टेम्परेट जोन हमने क्या देखा था कि जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला एरिया, तो ये देखिए इन्होंने इंडिकेट किया है इस कलर से, ब्राउनिश कलर से। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ना तो ज्यादा गर्म क्लाइमेट होगा ना ज्यादा ठंडा। क्यों? क्योंकि यहां पर मॉडरेट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, ना ज्यादा वर्टिकली हो रही है सनलाइट और ना ज्यादा कम हो रही है, ठीक है, इसलिए ये टेम्परेट जोन है। अब है सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन भी शो किया है इन्होंने, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जोन कुछ नहीं है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहां पर जो एरिया सिचुएटेड है वही सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। देखिए पहले हम ट्रॉपिकल जोन समझने की कोशिश करते हैं। ट्रॉपिकल जोन क्या बता रही है, ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल जोन को हम और क्या बोल सकते हैं, जो बहुत गर्म होता है, तो ये बहुत गर्म एरिया है, ठीक है, ओके। सिमिलरली ये वो बोल रहे हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया है या फिर थोड़े से ऊपर वाला एरिया सब ट्रॉपिकल कह सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत गर्म होता है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट क्यों गर्म है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल सनराइज पड़ रही है, ठीक है, ओके। हीट जोन्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। So everyone, this is all for the video. I have explained you main 3 heat zones of the earth, right? On the basis of sun rays which fall on the earth, our earth has been divided into 3 main heat zones. Number 1, torrid zone, temperate zone and frigid zone. So I hope you all understood and got the point. Thank you.